हर महीने अगर आप 5,000 बचा रहे हैं लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ चूज़ कर सकते हो, एसआईपी या इमरजेंसी फंड, गलत डिसीजन आपको सालों पीछे ले जा सकता है। इस वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि पहले क्या करना चाहिए और क्यों। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोचो, रोहन नाम का एक लड़का है। हर महीना थोड़ा पैसा बचाता है और वो सोच रहा है कि एसआईपी शुरू कर दे, क्योंकि सबने बोला है एसआईपी करो, वेल्थ बनाओ। वो एसआईपी शुरू कर देता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक दिन अचानक उसकी बाइक खराब हो जाती है। रिपेयर का खर्चा 8,000 रुपये। उसके पास पैसे नहीं है। क्या करेगा? या तो एसआईपी तोड़ो या क्रेडिट कार्ड से उधार लो। यही है वो मोमेंट जहां इमरजेंसी फंड काम आता। अगर रोहन के पास ऑलरेडी एक छोटा सा फंड होता सिर्फ इमरजेंसीज के लिए, तो उसे अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इमरजेंसी फंड बेसिकली एक सेफ्टी कुशन है। इसे हम जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या अचानक रिपेयर जैसे खर्चे हैंडल करते हैं, बिना अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को छुए। अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल भाषा में हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में डालना। ये इमरजेंसी फंड से अलग काम करता है। इमरजेंसी फंड आपको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एसआईपी आपको ग्रो करता है। एसआईपी का असली पावर है टाइम। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। छोटी सी अमाउंट भी 10-15 साल में एक बड़ा फंड बन सकती है। लेकिन यह एक प्रॉब्लम है। अगर आप एसआईपी में सब पैसा डाल दो और कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको एसआईपी तोड़नी पड़ेगी। और एसआईपी तोड़ना मतलब कंपाउंडिंग का फायदा भी तोड़ना। और यही गलती इंडिया में बहुत लोग करते हैं। तो अब दोनों क्लियर है, चलो इन्हें साइड बाय साइड देखते हैं। इमरजेंसी फंड सेफ्टी के लिए लिक्विड होता है, मतलब जब चाहिए तब निकाल सकते हो। मार्केट रिस्क नहीं होता और पैसे ज़रूरत के वक्त आसानी से मिल जाते हैं। एसआईपी ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न देता है, लेकिन अगर बीच में निकालना पड़े तो नुकसान हो सकता है, स्पेशली मार्केट डाउन हो तब। सिंपल सोचो, इमरजेंसी फंड है छाता जो बारिश से बचाता है। एसआईपी है वो बीज जो धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पहले क्या बनाएं? अगर आपके पास अभी कोई सेविंग्स ही नहीं है तो सेफर यही है कि पहले एक छोटा इमरजेंसी फंड बना लो। एक बार वो टारगेट अमाउंट बन जाए तब अपना ज़्यादा पैसा एसआईपी में डालना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, बस शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा फोकस इमरजेंसी फंड पे रखना बेटर होता है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास हर महीने 5,000 रुपये बचते हैं। शुरू में 3,000 इमरजेंसी फंड में और 2,000 एसआईपी में डालना शुरू कर दो। सैलरी छोटी हो सकती है, लेकिन फिनेंशियल डिसिप्लिन कभी छोटा नहीं होता। जैसे ही इमरजेंसी फंड अपने टारगेट तक पहुंचे, जैसे 3 से 6 महीने का खर्चा कवर हो जाए, उस 3,000 को भी एसआईपी में शिफ्ट कर दो। और अगर फ्यूचर में किसी इमरजेंसी की वजह से आपको इमरजेंसी फंड से थोड़ा पैसा निकालना पड़ जाए तो घबराइए मत। उस इमरजेंसी फंड को वापस अपने टारगेट तक टॉप अप करिए। उसके बाद ही एसआईपी अमाउंट को और बढ़ाइए। अब पूरा 5,000 रुपये आपके लिए वेल्थ बनाएगा। याद रखिए, पैसा बनाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसे बचाना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए पहले सेफ्टी फिर ग्रोथ। अगर आप फिनेंस को सिंपल हिंदी में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।